खेलते हुए बैठते हैं, कोई लोडा गेम खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। ये मेरी माएं और बहनें आई हैं, अल्लाह अकबर, दूर दूर से ये आती है, शरीक होती है। मैं इनको सैयदा ज़ैनब का वास्ता देकर पूछता हूँ, ये लोग भी आशुरा की रात में 2-2, 3-3 बजे तक अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। शबे आशूर में मेरी बहनों, ज़ैनब की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ, मेरे भाइयों, रूह हुसैन को तकलीफ न पहुंचाओ। वो कोई और होगा जो मर के मिट्टी में मिला होगा, अपना हुसैन जिंदा है, हम हुसैन की निगाह में है। मौला हुसैन हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो अच्छा करते हो तो भी हुसैन देखते हैं, बुरा करते हो तो भी हुसैन की निगाहों में हो। इसलिए याद रखना, शबे आशूर हो या जिंदगी की कोई शब हो, कभी गुनाह में न गुजारना, कभी बेहयाई में न गुजारना, कभी बेपर्दगी में न गुजारना, कभी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में न गुजारना। मौला हुसैन के मकसद को पूरा करो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब रात आती है, वो रात अल्लाह अकबर, मैदान करबला में हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। हुसैन का ये जुमला याद रखे, हुसैन का हर खैमा भरा हुआ है। कई भाई हैं, कई बच्चे हैं, कई भतीजे हैं, कहीं यार है, कहीं आवान व अंसार हैं। इतने में मेरे मौला एक हुजरे में इशा की नमाज के बाद सारे साथियों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने साथियों में खुतबा देते हैं। जरा देखो, अगर किसी का साथी बनना है तो हुसैन के साथियों की तरह बनो। मौला हुसैन अपने साथियों को बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नाना ने कहा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा। वो कल का दिन है, वो दिन आ गया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद ये ठंडे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों से भी कहता हूँ, अपने भाई भतीजों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से भी कहता हूँ, अपनी बीवियों से कहता हूँ, कोई अली अकबर का हाथ पकड़े, कोई कासिम का हाथ पकड़े, कोई असगर को गोद में ले, मैं चिराग बुझा दूंगा। ये सब निकल करके चले जाएं। साथियों से, आवान व अंसार से कहता हूँ, ये सब चले जाएं। वो मेरे खून के प्यासे हैं। दिन तड़कने से पहले, दिन निकलने से पहले तुम लोग दूर चले जाना। ये मुझे पाएंगे, ये शहीद कर देंगे, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी जानें बच जाएगी। उस वक्त मौला ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद जलता हुआ चिराग आपने अपने हाथों से बुझा दिया। चिराग बुझ गया। इमाम आली मकाम ने कहा, मैंने आंखें बंद कर ली है, चिराग बुझा दिया है, अंधेरे में निकल करके चले जाओ जिसको जाना है। लेकिन उस हुजरे के अंदर तो, उस खैमे के अंदर तो आंसुओं की सिसकियों की आवाज बढ़ती जाती है। बहुत देर गुजर गई, उसके बाद मेरे इमाम ने चिराग रोशन किया। जब चिराग रोशन हुआ तो देखा कि जितने थे उतने बैठे रहे। उसके बाद हजरते मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हुसैन, हमें आपने ये समझा कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर आपको छोड़कर जाएंगे तो मैदान महशर में शफाअत की भीख किससे मांगेंगे? हजरत अब्बास ने कहा, मौला हुसैन, क्या तुमने हमें वफादार न समझा जो आप जाने की बात करते हैं? आपको छोड़कर जाएंगे, फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? क़यामत में फातिमा कहेगी, मेरे लगते जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान करबला में भी नहीं जाने देंगे। बीवियों ने कहा, हुसैन, हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियां होगी, हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि जिसके साथ फूलों की सहज पर जिंदगी गुजारी है, उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते हैं। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया, सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया के 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सुनी सुनी सी रात थी। दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000, और फुरात के किनारे पर फुरात मौजे मार रहा था। उस वक्त सिर्फ फुरात की शरीर आवाजें थी, लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रो फर के साथ वहां पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूं लगेगा जैसे गुंबदे खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही है, मक्के की सारी
बहारें यहीं पे बरस रही है। अल्लाह अकबर। इस वक्त करबला का मंजर क्या होगा ये तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। क्या वहां पर अल्लाह अकबर हुसैन के बहुत ज्यादा चाहने वालों की भीड़ होगी, ऐसा जमघटा कि तिल रखने को जगह नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन कहाँ गया वो शामी अल्लाह अकबर हाकिम कहाँ गया जिसे दुनिया यजीद कहती है, न आज उसका नाम न उसकी औलाद का नाम। गोया के तारीख बता रही है जो अल्लाह के लिए हक पर अपना सब कुछ लुटा देता है, अगर उसकी जिंदगी में कोई उसकी कदर करे ना करे, लेकिन आने वाला दौर हक को जरूर पहचानता है, हक्कानियत को जरूर पहचानता है। अब अल्लाह सुबह तड़क रही है, सुबह का उजाला फैल रहा है और 10वीं मुहर्रम आती है, शब आशूर गुजरती है और यौम आशूर का आगाज होता है। मौला हुसैन ने तयम्मुम किया, पूरे खैमे वालों ने तयम्मुम किया और उसके बाद करबला के अंदर अजान के लिए जिसे बहसियत मुअज्जिन मुकर्रर किया गया वो हम शबी रसूल तस्वीर मुस्तफा अली अकबर था। मैदान करबला की सुबह अली अकबर की अजान से हुई। अल्लाह अकबर। गोया इस अजान की बलाएं अजाने बिलाली ले रही हो। अल्लाह अकबर। बिलाल भी अजान पढ़ते थे, अर्श वाले जिसके मुश्ताक होते थे, लेकिन आज हम शबी मुस्तफा, हम शबी रसूल अल्लाह अकबर करबला की धरती पर अजान दे रहा है और अकबर की अजान की आवाज से करबला की सुबह का आगाज होता है। सुबह होती है, इमाम अली मकाम नमाज फजर पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर आप फौज को तरतीब देते हैं। इधर 72 तन है, उधर 22,000 है और उसके बाद मैदान करबला के अंदर जंग का आगाज होता है। लेकिन जंग के आगाज से पहले मौला हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो खुतबा के इख्तिसार के साथ ये है कि लोगों ये बताओ, मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डाका डाला है, मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है, मैंने किसी पे जुल्म किया है, मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने किसी को सताया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, बताओ मैंने किया क्या है? लोगों क्या तुम्हें नहीं पता इस वक्त रूए जमीन पर क्या सबसे अफजल मैं नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी फजीलत खुद बयान की, इसलिए कि जब लोग फजीलत भूल जाएं तो मौला हुसैन अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। फरमाया बताओ इस वक्त रसूल पाक का हकीकी नवासा रूए जमीन पर क्या मेरे सिवा कोई है? कोई है? क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं? क्या मैं अली का लख्ते जिगर नहीं? जाके पूछो। इस वक्त जाबिर इब्ने अब्दुल्ला मौजूद है, इस वक्त अकाबिर इन सहाबा की औलादे मौजूद है जिन्होंने अपने कानों से सुना और जिन्होंने अपने बाप दादाओं से अपने कानों से सुना।